खुशामदीद कहते हैं आपको AMC सीरीज़ ऑफ लेक्चर्स में। आज हम चैप्टर 2 जिसमें रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस किया गया है उसको शुरू कर रहे हैं। क्विक रिव्यू नंबर सिस्टम्स का। हमने सेट थ्योरी के जो चैप्टर जब हम कर रहे थे उस वक्त भी हमने इन नंबर सिस्टम्स को देखा था, क्योंकि हम इनको सेट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो हम कुछ खास सिंबल्स यूज़ करते हैं इन नंबर सिस्टम्स के लिए। जो आपकी बुक के अंदर जो सिंबल्स यूज़ किए गए वही हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। एन जो है कैपिटल एन, ये हम सिंबल यूज़ करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स के लिए। आप देखें नेचुरल नंबर्स जो हैं ये सारे वो नंबर्स हैं 1 2 3। इसमें आप नोट करें कि इसके अंदर जो है हमारे पास डेसिमल नंबर्स नहीं हैं, इसमें ज़ीरो नहीं है। जब हम इस सेट में नेचुरल नंबर्स के अंदर ज़ीरो का इजाफा करते हैं तो ये सेट ऑफ होल नंबर्स कहलाता है। इस बात लोग इसको जो है सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी कहते हैं। सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स जो हैं वो सेट ऑफ होल नंबर्स में जब आप सारे नेगेटिव वर्जन जो है इनके वो भी ऐड कर दें, यानी 0 1 2 3 होल नंबर्स में इसके जो 1 का -1, 2 के लिए -2, 3 के लिए -3, इनका सबका इजाफा आप कर दें तो ये सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो जाएंगे। 3 डॉट्स वाली नोटेशन यूज़ करते हैं। इसका मतलब है कि इसमें और मज़ीद जो है आप जितना इजाफा करना चाहें नंबरों के बाद वो आप कर सकते हैं। तो जितने भी सेट्स अभी हमने देखे यहाँ पर ये सारे के सारे जो हैं वो इनफाइनाइट। फिर हमारे पास क्यू जो है सिंबल ये हम यूज़ करते हैं सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स के लिए। तो हमने स्टार्ट किया एन से, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, डब्ल्यू सेट ऑफ होल नंबर्स, जेड या जी जिन्हें बाज़ लोग जी भी कहते हैं, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, और क्यू जो है वो सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स है। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स की जो डेफिनेशन है वो सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर यहाँ पे दी हुई है। सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स में वो सारे नंबर्स x शामिल होंगे सच दैट x कैन बी रिप्रेजेंटेड एज p ओवर q, यानी एक रेशो के फॉर्म में अगर हम लिख सकें उस नंबर को, एक ऐसा रेशो जिसमें ऊपर और नीचे जो दो नंबर्स p एंड q हमने इस्तेमाल किए हैं वो इंटीजर्स हों, सच दैट जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो ना हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा तो ऐसा नंबर जो है वो अनडिफाइंड है। आज तक किसी को नहीं मालूम कि उस नंबर को कैसे डिफाइन किया जाए। फिर उसके बाद हमारे पास सेट आई है। सेट आई जो है वो हमारा सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स हैं। इनकी डेफिनेशन बस इस तरह से की जाती है कि हर वो नंबर के जो रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल है। ऐसा नंबर के जो इस डेफिनेशन के मुताबिक फ्रैक्शन की फॉर्म में ना लिखा जा सके, सच दैट पी एंड क्यू आर इंटीजर्स, तो ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर्स के। फाइनली हमारे पास जो है वो सेट आर है जिसको हम सेट ऑफ रियल नंबर्स कहते हैं, और ये सेट आर जो है वो इस तरह से है कि ये एक यूनियन है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का और सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स। हम चाहें तो इस सेट ऑफ रियल नंबर्स को दो हिस्सों में मसलन ब्रेक करके भी डिवाइड करके भी देख सकते हैं। आर प्लस जो है वो सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स और आर माइनस जो है वो सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स हैं। इसको अगर हम दोबारा से अपना सेट आर जो है रियल नंबर्स वो उसको डिफाइन करें इनकी हेल्प से आर प्लस और आर माइनस से, तो हम अपने यूनियन की फॉर्म में इस तरह से लिख सकते हैं कि आर जो है उसमें सारे आर प्लस भी मौजूद हैं, यानी सारे पॉजिटिव रियल नंबर्स भी मौजूद हैं, यूनियन आर माइनस सारे नेगेटिव रियल नंबर्स भी मौजूद हैं, और क्योंकि हमें मालूम है कि ज़ीरो जो है वो भी इस सेट का एक मेंबर है, इसलिए हम ज़ीरो को एक्सप्लिसिटली इसके अंदर इसका इजाफा कर। ये जो हमारे मुख्तलिफ जो सेट्स हैं मुख्तलिफ नंबर्स के, उन वो एक हायरार्की जो है वो एक बनाते हैं, उनके आपस में जो रिलेशनशिप है उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि हमारे जो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स हैं वो एक प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स का। क्यों है प्रॉपर? क्योंकि हमें मालूम है कि सेट ऑफ होल नंबर्स में ज़ीरो हमने उसका इजाफा किया था कि जो नेचुरल नंबर नहीं है। फिर सेट ऑफ होल नंबर्स जो है वो एक प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ इंटीजर्स का, इसमें क्योंकि इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव नंबर्स भी मौजूद हैं। और सेट ऑफ नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर यानी सारे इंटीजर्स जो हैं वो एक प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ रैशनल नंबर्स का, क्योंकि रैशनल नंबर्स के अंदर हम रेशोज़ को भी अलाउ करते हैं कि वो मेंबर बन सकते हैं, जो इंटीजर्स के सेट में ज़ाहिर बात है कि मौजूद नहीं। फिर उसके बाद हमारा सेट ऑफ रैशनल नंबर्स जो है वो एक प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का, क्योंकि हमें मालूम है कि रियल नंबर्स के अंदर हमारे पास इर्रेशनल नंबर्स भी मौजूद हैं। यही चीज़ हम इर्रेशनल नंबर्स के बारे में भी कह सकते हैं कि जो सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर्स है वो एक प्रॉपर सबसेट है सेट ऑफ रियल नंबर्स का। ठीक है, तो ये हायरार्की जो है वो अगर आपके जहन में है तो हो सकता है कि कहीं पे कोई सवाल पूछा जाए आपसे, ये पूछा जाए कि क्या रिलेशनशिप है इन दो सेट्स के अंदर, तो आप उसका जवाब दे सकें। अब इनमें से कुछ जो सेट्स हैं उनको हम अलग अलग भी थोड़ा सा देख लेते हैं। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स जो हैं हम आपको बता चुके हैं कि ये वो नंबर्स हैं कि जिनमें सर हमारे सारे 1 2 3 सारे नंबर्स जिनको हम जानते हैं इनको नेचुरल नंबर्स कहते हैं। इसमें ज़ीरो नहीं है शामिल। दे आर ऑल्सो कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इनको सबसे पहले इंसान ने जो है वो चीज़ों को काउंट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया। इनमें अरब्स ने इजाफा किया एक नए नंबर का, ज़ीरो का, जिसके बाद बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हैं वो उसके बाद जो है वो करने बहुत आसान हो गए। इस ज़ीरो के इजाफे के बाद हम इस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स को सेट ऑफ होल नंबर्स कहते हैं। तो बाज़ अगर आप वेस्टर्न जो है वो बुक्स वगैरह के अंदर देखें तो आप देखेंगे कि
इनको 0 1 2 3 नंबर्स को अरब न्यूमरल्स भी कहा जाता है, इसी वजह से कि अरब्स जो हैं उन्होंने सबसे पहले ये 0 का इजाफा किया इस नंबरिंग सिस्टम के अंदर के जो इंसान एक ज़माने में यूज़ किया करता था अपनी चीज़ों को काउंट करने। दूसरा हमारा सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स है। हम आपको बता चुके हैं कि ये सेट ऑफ होल नंबर्स और उनके सारे नेगेटिव्स जो हैं वो सारे के सारे अगर हम जमा करते हैं एक सेट के अंदर तो वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स हो जाते हैं। बाज़ लोग जो है वो इस तरह से भी इसको मसलन सेट ऑफ इंटीजर्स को देख सकते हैं कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं और उनके सारे नेगेटिव्स जो हैं वो सारे इसके अंदर हमने शामिल कर दिए और उसमें हमने 0 का भी इजाफा कर दिया। तो एक ये यूनियन ऑपरेशन यूज़ करके हमने ये आपको बताया कि सेट ऑफ इंटीजर्स के अंदर कौन कौन से डिफरेंट किस्म के नंबर्स जो हैं वो मौजूद हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हैं और 0 मौजूद है। क्यों ज़रूरत पड़ी इन नंबर्स की, इंटीजर्स की? इन नंबर्स की ज़रूरत जो है वो सब पड़ी जब हमने जो है वो ऐसी लीनियर इक्वेशंस जो हैं x + b = a इस टाइप की लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनको हल करना शुरू किया। ये लीनियर इक्वेशंस जो हैं वो हमारे इस तरह के सिस्टम्स को रिप्रेजेंट कर सकती हैं जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की आपस में जो है तादाद को कंपेयर कर रहे हैं। हम कहें कि अगर हमारे पास फ़र्ज़ करें एक बास्केट्स इतनी हैं और उनमें हम मज़ीद अगर किसी इतने और चीज़ों का इजाफा कर दें तो हमारे किसी ख़ास नंबर ऑफ़, जैसे कहते हैं कि कोई और चीज़ जो है उसके बराबर हो जाएगा। अगर इस तरह की इक्वेशन जो है वो अलजेब्रा में एक सिंपल इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन जो है आप लिखें और उसके अब सॉल्व करने की कोशिश करें। सॉल्व करने का मतलब ये है कि हम इसको x के लिए जो है सॉल्व करें या x की वैल्यू मालूम करें कि जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती हो, यानी अगर x की वैल्यू वो डाल दी जाए यहाँ पर तो x + b जो है वो a के बराबर होगा, जहाँ a और b नेचुरल नंबर्स हैं। तो हमें मालूम है कि x को जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें जब हम रीअरेंज करेंगे टर्म्स को तो x बराबर हो जाएगा a - b के। अब हमारे पास जो है वो 3 सिचुएशंस हैं। एक ये कि a जो है बड़ा हो सकता है b से, अगर a b से बड़ा है तो x की वैल्यू एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी। a जो है वो छोटा हो सकता है b से, अगर a छोटा है b से कोई नंबर, नेचुरल नंबर, तो x की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ठीक है। और अगर a जो है b के बराबर है तो x की वैल्यू 0 आएगी। तो ये वो सारे पॉसिबल नंबर्स हैं कि जो सारे के सारे हमारे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स के अंदर है। तो वो सारे पॉसिबल सॉल्यूशंस के जो इस तरह के इक्वेशंस के हम निकाल सकते हैं, उन सब का जो सेट है वो सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स का, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अपने सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की तरफ। हम पहले ही आपको जो है वो इस डेफिनेशन के बारे में बता चुके हैं, ये सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर के ये वो नंबर्स हैं कि जो हम रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q की फॉर्म में। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल रैशनल नंबर्स हमने दिए हुए हैं, जैसे 3/4 देखें, -8/3, 2/3, 1/4, सारे के सारे जो हैं वो रेशो की फॉर्म में दिए हुए। क्यों ज़रूरत पड़ी हमें रैशनल नंबर्स की? रैशनल नंबर्स की ज़रूरत जो है उस वक्त पड़ी जब हम इस तरह की इक्वेशंस जो हैं b × x = a के, इनको हमने सॉल्व करने की कोशिश की। आप देखेंगे कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे x के लिए रीअरेंज करेंगे टर्म्स को तो a/b यानी वही फॉर्म आ जाएगी जो रेशो की फॉर्म है, सच दैट a और b जो है वो हमारे इंटीजर्स हैं और b को हम नहीं चाहते कि वो 0 हो, तो ये कंडीशन है, इसको हम हमेशा साथ लिखेंगे, क्योंकि अगर b जो है वो 0 हो गया तो हमें मालूम है कि x की वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ हमने दोबारा लिख दी है कि रैशनल नंबर इज़ अ नंबर दैट कैन बी रिटन एज अ रेशो, दैट मीन्स इट कैन बी रिटन एज अ फ्रैक्शन, यानी अगर आप चाहें तो उनको डिवाइड करके देखें और एक फ्रैक्शन एक डेसिमल पॉइंट के नंबर में लिख सकेंगे, इन विच बोथ द न्यूमरेटर जो ऊपर वाला नंबर है एंड द डिनोमिनेटर जो नीचे वाला नंबर है वो, यहाँ पर हमें होल की जगह पे हमें इंटीजर लिखना चाहिए या सेट c और इंटीजर नंबर्स, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स थोड़ी सी हम आपको पहले दे चुके हैं, एक एग्जाम्पल यहाँ पर एक और दे रहे हैं जो ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है पहले से। मसलन अगर आप एक नंबर, एक होल नंबर 8 होल नंबर या कोई नेगेटिव इंटीजर भी आप ले सकते हैं, 8 है और कोई पूछे आपसे कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, आपको फ़ौरन ये देखना है कि ये जो है हमारी प्रॉपर्टी है रैशनल नंबर्स की, उसको सेटिस्फाई करता है नहीं करता। लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास रेशो की फॉर्म में नहीं, तो हमें मालूम है कि हम किसी भी होल नंबर को या किसी भी इंटीजर को एक रेशो की फॉर्म में लिख सकते हैं, उसको 1 से डिवाइड करके। 8/1 या 8/1 8 के बराबर होता है। तो सारे होल नंबर्स, सारे जो इंटीजर्स हमारे वो भी रैशनल नंबर्स, ठीक है। 3/4 हम आपको पहले एग्जांपल में बता चुके हैं। यहाँ पर हमने एक और नंबर आपको दे दिया जो एक बहुत ही बड़ा, जिसे कहते हैं कि 2 नंबर्स हैं उनका रेशो है, सिर्फ ये बताने के लिए कि अब तक हमने एग्जांपल्स में छोटे छोटे नंबर दिए हैं, तो कहीं ये आपको इंप्रेशन ना हो कि सिर्फ छोटे नंबर के जो रेशोज़ हैं, कोई भी बड़े से बड़ा नंबर जो है ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में आप लिखें, एज लॉन्ग एज यू कैन राइट इट एज ए रेशो ऑफ इंटीजर्स, इट्स अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। हम आपको ये बात पहले ही बता चुके हैं कि एवरी होल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर because any whole number can be written as a fraction. For example, 4 can be written as 4/1 and 65 can be written as 65/1. So यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन बाकी नहीं रहना चाहिए। अब आते हैं रैशनल नंबर्स की तरफ।
हमने आपको पहले बताया कि रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन ऐसे ही है कि दे आर द नंबर्स विच आर नॉट रैशनल, ठीक है, इस तरह से इनको डिफाइन किया गया। और एक इरेशनल नंबर जो है इट कैन बी रिटन एज अ डेसिमल बट नॉट एज ए फ्रैक्शन। एक रेशो की फॉर्म में हम इसको नहीं लिख सकते, लेकिन डेसिमल की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है। याद रखें कि हमने जो है वो अभी जब रैशनल नंबर्स को हम देख रहे थे तो हमने ये देखा था कि रैशनल नंबर्स को भी डेसिमल की फॉर्म में लिखा जा सकता है, लेकिन उनको एक रेशो और फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। तो अब हमें अगर फ़र्ज़ करें कि एक डेसिमल नंबर की फॉर्म में एक नंबर दिया जाए और पूछा जाए कि ये रैशनल है या इरेशनल है, तो थोड़ा सा हो सकता है कि हमें एक कन्फ्यूजन हो कि हमें मालूम है कि दोनों रैशनल और इरेशनल जो है वो डेसिमल फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है आपकी तवज्जो चाहिए ये बताने के लिए कि जब हम रैशनल नंबर्स को और इरेशनल नंबर्स को डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं तो उनमें आपस में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। एंड इरेशनल नंबर हैज़ एंडलेस नॉन रिपीटिंग डिजिट्स टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट। ये है बेसिकली फ़र्क। अगर आप एक डिस्टिंक्शन जो है वो करना चाहते हैं रैशनल और इरेशनल नंबर्स के अंदर जब वो डेसिमल फॉर्म में लिखे हो, हम आपको एग्जांपल से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें कि मैं आपको एक नंबर दूं, एक रैशनल नंबर से शुरू करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास है नंबर 1/4। जब आप इसको एक डेसिमल नंबर की फॉर्म में लिखेंगे तो ये 0.25 के बाद बंद हो जाएगा, आपका रिमाइंडर 0 है इसमें, ठीक है। तो ये टर्मिनेटिंग आपका जो है वो डेसिमल नंबर है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे, मसलन हम चाहें तो इसको लिख लेते हैं ताकि आपको याद रहे, ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। एक और बहुत सारी मिसाल है, 5/8 एक और मिसाल है जिसमें 0.625 आपको मिलेगा उसको डेसिमल फॉर्म में, वो भी टर्मिनेटिंग है। लेकिन कुछ हमारे रैशनल नंबर ऐसे हैं कि जो टर्मिनेटिंग, उनका डेसिमल जो पोर्शन है वो टर्मिनेटिंग नहीं होता। मसलन हम एक एग्जांपल लेते हैं 1/3, ठीक है। 1/3 जो है इसको अगर आप लिखें तो ये 0.3333 और ये चलता रहेगा, ये मसला रुकेगा नहीं। इसीलिए बाज़ लोग आप देखेंगे कि 3 के ऊपर एक बार लगाते हैं, जिसको हम ये कहते हैं कि ये रिकरिंग, मसलन 0.33 रिकरिंग, इस तरह से कहेंगे, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब ये कि ये ख़त्म नहीं होगा और ये आपका रिमाइंडर जो है ये हमेशा आपको मिलता रहेगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। ये एक तरह के नॉन टर्मिनेटिंग। एक और हम एग्जांपल आपको दिखाते हैं कि जिसमें नॉन टर्मिनेटिंग हो लेकिन वो ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ है। ये है 6/11, ये हो गया 0.54.5। ये जो है आप ये देखिएगा कि ये 54 जो है बार बार रिपीट होता है। तो यहाँ पे एक ही लेटर या एक ही डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, बल्कि एक ब्लॉक है 54 जो बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये दोनों जो हैं ये हमारे नॉन टर्मिनेटिंग हो गए। रैशनल नंबर्स हैं, डेसिमल फॉर्म के अंदर आपने लिखे। डेसिमल फॉर्म में जब हम लिखते हैं रैशनल नंबर्स को तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल पॉइंट होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो रिकरिंग होगा, या एक रिपीटिंग ब्लॉक की फॉर्म में होगा, ठीक है। और यहीं पे डिफरेंस है रैशनल नंबर्स में और इरेशनल नंबर्स में जब हम उन्हें डेसिमल फॉर्म में लिखते हैं। जो यहाँ पॉइंट यहाँ पे नज़र, ये जो आप हमने लिखा वो ये कहता है कि अगर आप एक इरेशनल नंबर को एक डेसिमल पॉइंट की शक्ल में लिखेंगे तो आप ये देखेंगे कि पहली बात तो है कि वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, यानी पहली वाली सिचुएशन नहीं होगी उसके अंदर, और रिपीटिंग भी नहीं होगा, यानी ये दो जो बाकी 2 सूरतें हैं वो भी नहीं होंगी। एक एंडलेस जिसे कहते हैं कि एक वो होगी आपकी स्ट्रीम ऑफ नंबर्स, लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे कोई पैटर्न है, कोई नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, या कोई ब्लॉक है बार बार रिपीट हो रहा है, तो आपको ऐसी भी कोई चीज़ नहीं मिलेगी। तो हमें बहुत सारे ऐसे नंबर हैं कि जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे, लेकिन उसमें हमें ये देखना है कि कोई चीज़ रिपीट हो रही है। अगर कोई चीज़ रिपीट हो रही है तो रैशनल नंबर है, और अगर कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही तो वो इरेशनल नंबर है। ये है फ़र्क दोनों के दरमियान। और हम आपको कुछ एग्जांपल्स जो है वो और दे देते हैं इरेशनल नंबर्स की, कि जहाँ पे आपको ऐसे नंबर्स मिलेंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, और हम इसको इरेज कर देते हैं ताकि ये आपको, जैसे पाई है बहुत ही एक मशहूर कांस्टेंट हम यूज़ करते हैं ज्योमेट्री के अंदर, बहुत सी और जगहों के ऊपर आप इस्तेमाल करते हैं इसको। इसी तरह से ई जो है, एक्सपोनेंशियल ई जो है वो एक इसी तरह का एक इरेशनल नंबर है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 जो है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 जो है, ये सारे के सारे इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। और ये क्यों इरेशनल हैं? क्योंकि जो हमने अभी आपको बात बताई उसमें आप ये देखें कि ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, और कोई चीज़ इसमें रिपीट भी है 1 4 1 5 9 2, और इसको आप आगे बढ़ाते चले जाएँ तो आप देखेंगे कि कोई भी नंबर ना तो रिपीट होगा, ना कोई ब्लॉक जो है नंबर्स का वो रिपीट होगा, ठीक है। तो ये एक डिस्टिंक्शन हो गई इरेशनल और रैशनल नंबर्स में। आखिर में रियल नंबर्स जो हैं वो यूनियन है रैशनल और इरेशनल नंबर्स का। इनको हमने आपको पहले बताया कि बाज़ लोग जो है वो डिवाइड करके पॉजिटिव रियल नंबर्स और नेगेटिव रियल नंबर्स की सूरत में भी देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो लेसन है वो सिर्फ रियल नंबर्स और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में। जाइए अभी जाके मज़े कीजिए, दोबारा मिलते हैं।